हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम पूर्व के वीडियो में आपको जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा रहे थे, उस टॉपिक के समाप्त होने के बाद में हमारा जो नया टॉपिक है वो इसी यूनिट के अंदर, सेकेंड यूनिट के अंदर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिस अणु के अंदर, जिस यौगिक के अंदर 3 OH समूह उपस्थित है। देखिए इसमें आपका CH2 OH, CH OH और CH2 OH। ये देखिए एक OH समूह, दूसरा OH समूह और तीसरा OH। तो ये देखिए आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र है, जिसका IUPAC नाम लिखिए आपका 1, 2, 3। तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। ये हो गया, यानी कि इसका नाम हो गया ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ये इसका सामान्य है। तो देखिए हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का जो हमने आपको यौगिक बताया, जिसके अंदर 3 OH समूह है, उसका IUPAC नाम है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल, सामान्य नाम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी बनाने की विधि यानी विचलन की विधियां हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की पढ़े। नंबर 1 देखिए विचलन की विधि है, वो है आपका ग्लिसरॉल, 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 ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट से, ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट से। देखिए ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट से हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे वो देखिए आप। ये आपका CH2O CO C17H35, CHO CO C17H35 और CH2O CO C17 और H35। ये आपका हो गया ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट। ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट की अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए तो ये आपका, ये माइनस और ये प्लस, तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस जो है ये माइनस के साथ क्रिया कर लेता है और ये देखिए आपका ये बन गया। और ये आपका CH2OH और ये हो गया आपका CHOH और CH2OH प्लस 3C17H35 और COONA। ये बन गया आपका साबुन, साबुन। ये देखिए, और ये बन गया आपका ग्लिसरॉल। क्या बन गया आपका? ये बन गया ग्लिसरॉल। और देखिए हमारा टॉपिक जो हम टॉपिक 1, 2, 3 ट्रायोल के विचलन की विधियां पढ़ रहे हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलों के विचलन की बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। और ये बन गया सोडियम स्टीयरेट, ये साबुन जो है ये बन गया सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट का निर्माण हो गया, सोडियम स्टीयरेट का निर्माण हो गया। देखिए प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल आपके ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है, जिसका सामान्य नाम है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। इसके हम विचलन की विधियां पढ़ रहे हैं, बनाने की विधियां हम पढ़ रहे हैं। पहली विधि जो है हम ग्लिसरॉल ट्राइस्टीयरेट से
ग्लिसरॉल का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट है। इस ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट की क्रिया जब किसी क्षार के साथ कराते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है और C17H35COONA यानी साबुन सोडियम स्टीरेट बाहर निष्कासित होता है। इसी प्रकार से हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे। वो देखिए आप ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट के बाद में हमारी दूसरी जो विधि है ग्लिसरॉल बनाने की, उस विधि का हम अध्ययन करते हैं आज के वीडियो में। पहली विधि हमारी है ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट से किस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। दूसरी विधि देखिए आप, वो है आपकी विरचन की विधियों के अंदर यानी बनाने की जो विधि है उसमें आपका दूसरी विधि हम एल्कीनों से ग्लिसरॉल का निर्माण कर रहे हैं। देखिए वो देखिए आप, दूसरी विधि हम जो है वो आपकी एल्कीन से हम ग्लिसरॉल का निर्माण, वो है आपकी देखिए नंबर दूसरी विधि बनाने की विधि दूसरी है CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 प्रोपीन, और 1 प्रोपीन की अभिक्रिया हम Cl2 के साथ कराते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा और CH2Cl बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया जो है हम जलीय है, ये देखिए जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और जलीय NaOH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका ये NaCl आपका बाहर निकल जाता है, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये CH2OH और CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया हम HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ कराते हैं। तो देखिए ये आपका CH2OH और ये CHOH और CH2Cl। फिर इसकी क्रिया हम जो है जलीय NaOH के साथ कराते हैं। जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो ये देखिए आपका NaCl आपका बाहर निकल जाता है और ये आपका CH2OH, ये आपका CHOH और ये आपका CH2OH। और इस प्रकार से ये एल्कीन से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये विरचन की यानी बनाने की दूसरी विधि। पहली विधि थी हमारी ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट से। ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट से हमने ग्लिसरॉल का निर्माण किया। दूसरी विधि के अंदर हमने जो कि एल्कीन है उसका क्लोरीनीकरण से हमने ग्लिसरॉल का निर्माण किया। Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, आपका HCl बाहर निष्कासित हो जाता है। फिर जलीय NaOH के साथ कराते हैं तो देखिए NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, OH आपका जुड़ गया। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ कराते हैं, आपका OH आके जुड़ गया, Cl आपका डबल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। फिर जलीय NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका NaCl बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। ये आपकी दूसरी विधि हो गई ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे। तीसरी विधि देखिए आपकी, वो भी हम एल्कीन से ही हम जो है ग्लिसरॉल का निर्माण करेंगे। वो देखिए आप, तीसरी विधि विरचन की जो विधि है, बनाने की जो विधि है, CH आपका 3CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 प्रोपीन और 1 प्रोपीन का O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए आपका
ये आपका CH3CH बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड। जब आप हाफ O2 अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका बन गया। फिर इसका अपचयन NiPt की उपस्थिति में अपचयन और ऑक्सीकरण कराते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण हम कराते हैं तो देखिए आपका ये यहां से H आपका निष्कासित हुआ, ये OH में कन्वर्ट हो गया आपका। तो देखो ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये O आके आपका यहां जुड़ गया और ये हो गया आपका CH2OH। इस प्रकार से फिर इसकी आप जलावघटन हमने करा दिया HOH। जलावघटन कराने के बाद में देखिए जब हम जलावघटन कराते हैं तो ये H तो आपका यहाँ के जुड़ गया, ये OH आपका यहाँ के जुड़ गया, ये हो गया हमारा CH2OH और ये हो गया हमारा CHOH और ये हो गया हमारा CH2OH। तो इस प्रकार से ये ग्लिसरॉल का निर्माण है। तो एल्कीन से प्रोपीन की अभिक्रिया हम हाफ O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका एक प्रकार से जिस प्रकार से एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण होता है उसी प्रकार से यहाँ ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। फिर हम Na और Pt की उपस्थिति में अपचयन जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो देखिए हमारा ये H आपका यहाँ आके जुड़ गया, ये OH में ऑक्सीजन आपका ये आपका यहाँ के जुड़ गया। फिर जल अपघटन कराने पर जल के साथ अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन कराने पर आपका ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। ये हमारी तीसरी विधि होगी। चौथी विधि देखिए हम वो नंबर चौथी विधि जो पढ़ेंगे वो है हमारी एक्रोलिन के साथ। चौथी विधि है हमारी एक्रोलिन से अभिक्रिया करानी। एक्रोलिन का जब हम अपचयन कराते हैं ये देखिए आप एक्रोलिन का चौथी विधि हमारी ये है नंबर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। ये हो गया हमारा एक्रोलिन। ये लीजिए ये हमारा हो गया एक्रोलिन का हम अपचयन कराते हैं Na निकिल की उपस्थिति में बॉन्ड रिडक्शन कराते हैं तो देखिए आपका ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारा CH2OH। फिर हमने इसका हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो देखिए हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए CH2Cl CHOH और ये हमारा CH2OH। और इसका हम ये देखिए जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये NaCl आपका बाहर निष्कासित हो जाता है। ये देखिए आपका और ये बन गया आपका CH2OH CHOH और CH2OH प्लस NaCl और ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल। तो ये देखिए हमने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलों के अंदर जो ग्लिसरॉल है ग्लिसरीन है या प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल है उसके विचलन की विधियां हमने पढ़ी। तो देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर सबसे पहली विधि थी ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट से हमने ग्लिसरीन का निर्माण किया, ग्लिसरॉल का निर्माण किया। फिर प्रोपीन के साथ अभिक्रिया कराई हमने, प्रोपीन के साथ Cl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। फिर हमने प्रोपीन की जो अभिक्रिया है उसको ऑक्सीकरण किया, हाफ O2 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ। एक्रोलिन के साथ हम अपचयन कराते हैं तो भी हमें ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। अब देखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलों की हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं
ट्राइहाइड्रेट एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया नंबर 1 जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया देखिए, ये हमारा ग्लिसरॉल है आपका CH2OH, CH2CHOH और CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल है। और देखिए ग्लिसरॉल में ये दोनों जो है ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल, ये भी आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो इन प्राथमिक एल्कोहलों के साथ में आपका सोडियम क्रिया कर लेता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता कम होने के कारण, द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता कम होने के कारण यह सोडियम के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। देखिए सोडियम के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, Na के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये आपका देखिए हाफ गर्म करने पर हाफ H2 आपका बाहर निकल गया, तो CH2ONe और CHOH और ये हो गया CH2OH, ये बन गया आपका मोनोसोडियम लवण, मोनोसोडियम ये लवण का निर्माण है। दूसरी स्टेप में देखिए हम वापस सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका ये प्राथमिक एल्कोहल, ये भी आपका हाफ H2 में बाहर निकल जाएगा और ये बन गया CH2ONe बॉन्ड CHOH और CH2ONe, ये बन गया डाई सोडियम लवण, डाई सोडियम लवण का निर्माण। तो इस प्रकार से हम ट्राइहाइड्रेट एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया, प्राथमिक जो एल्कोहल है वो सोडियम के साथ क्रिया कर देते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता कम होने के कारण वह सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से हमारा मोनोसोडियम लवण बन जाता है और डाइसोडियम लवण का निर्माण हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए हम PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है हमारी PCl5 के साथ अभिक्रिया, तो है दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखिए PCl5 के साथ, PCl5 के साथ है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ये हमारा CH2OH, ये हमारा CHOH, ये हमारा CH2OH। अब देखिए हम फास्फोरस PCl5 के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो देखिए आप इस तरीके से 3 अणु ले सकते हैं इसके। तो ये देखिए आप अलग अलग यदि आप लेना चाह रहे हैं तो देखो P, ये हो गया आपका Cl, Cl और Cl, Cl, ये P, Cl, Cl और Cl, Cl, और ये आपका हो गया फास्फोरस Cl, Cl और ये देखिए Cl। अब देखिए ये तो हो गया आपका POCl3 का निर्माण, ये आपका एक H और ये HCl का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए आपका POCl3 आपका बाहर निष्कासित हो गया, ये आपका HCl बाहर निकल गया आपका,
इसी प्रकार से ये देखिए POCl3 आपका बाहर निकल गया और ये आपका HCl। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए CH2Cl, CHCl, CH2Cl और आपके 3 POCl3 का निर्माण होता है प्लस 3HCl। ये देखिए तो इस प्रकार से ट्राइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो जाता है। ये देखिए ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इस अभिक्रिया को जब हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH और यहां लिख सकते हैं 3PCl5 साथ अभिक्रिया हो रही है आपकी। और ये देखिए CH2 आपका Cl, CHCl, CH2Cl प्लस आपका 3POCl3 प्लस 3HCl। अब देखिए ये आपके 3 फास्फोरस हैं, 3 फास्फोरस ही रहे आपके देखिए 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन आपके रहे, 3 3 9 और 3 ये रहे आपके और 3 ये 6 15 आपके। तो इस प्रकार से ट्राइक्लोरो, तो हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ये हमारे ट्राइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण है। तो हमने देखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। पहली रासायनिक अभिक्रिया में मोनोसोडियम लवण, डाइसोडियम लवण तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिसमें प्राथमिक अल्कोहल क्रिया करता है, द्वितीयक जो है कम क्रियाशील होता है इसलिए क्रिया नहीं कर पाता है सोडियम के साथ। और PCl5 के साथ जो क्रिया कराते हैं वो हमारा ट्राइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया आपने PCl5 के साथ पढ़ी। फिर अब तीसरी अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो HI के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल की, वो है आपकी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हम HI के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। ये तो देखिए जब हम HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं ये आपका CH2OH, ये आपका CHOH और ये हो गया आपका CH2OH। आप देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखिए ये 3 H जो हैं ये जल के अणु के रूप में ये निष्कासित और ये एक अस्थायी यौगिक बन गया आपका CH2I, CHI और CH2। ये एक अस्थायी यौगिक बन गया आपका और ये आपके 3H2 जल के अणु निष्कासित हो गए, अस्थायी यौगिक। आप देखिए इसमें से जो है I2 आपकी निष्कासित होगी, आयोडीन अणु। क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसके अंदर त्रिविमीय बाधा आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविमीय बाधा आ जाती है और ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये हो गया हमारा I। इस प्रकार से ये हमारा एलिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। एलिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। देखिए हम ग्लिसरॉल, ये हमारा ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया देखिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा एक अस्थायी यौगिक बनता है। अस्थायी यौगिक
बनता है जो HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयो ट्राई आयोडोप्रोपेन, ट्राई आयोडो ये प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इस यौगिक के अंदर त्रिविमीय बाधा आ जाती है। त्रिविमीय बाधा यानी कि स्टेरिक HEN स्टेरिक हिंड्रेंस प्रभाव यानी त्रिविमीय बाधा आ जाती है, त्रिविमीय बाधा आ जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रभाव आ जाता है HINDERANCE स्टेरिक हिंड्रेंस यानी त्रिविमीय बाधा आ जाती है। अतः यह तुरंत विघटित होकर के टूट करके एलिल आयोडाइड का निर्माण कर देता है, स्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसके अंदर त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे तुरंत ये विघटित होकर के आपके एलिल आयोडाइड का निर्माण कर देता है। जब इसकी हमें HI की अधिक मात्रा ली जाती है, HI की अधिक मात्रा में अभिक्रिया, HI की अधिक मात्रा में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया और आगे चलती है, जिसके फलस्वरूप आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाता है। देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड H और CH2I, ये जो एलिल आयोडाइड की अभिक्रिया है वो हम HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए HI के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए आपका ये CH3H आपका यहाँ पे जुड़ गया और ये CHI और CH2I, ये एक अस्थायी यौगिक बन जाता है और इसमें से ये आयोडीन आपकी, ये देखिए CH3 ये आपकी I2 मुक्त हो जाती है, ये देखिए ये आपकी आयोडीन I2 मुक्त हो जाती है और I2 मुक्त होने के बाद देखिए ये आपका CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये आपके वन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है जो HI के साथ अभिक्रिया करके अधिक मात्रा में अभिक्रिया करके CH3 CHI और CH, ये बन गया आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI के साथ करा रहे हैं, एक अस्थायी यौगिक ट्राई आयोडोप्रोपेन बनता है, जिसमें आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण इसके अंदर त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो विघटित होकर के टूट करके एक स्थायी एलिल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस एलिल आयोडाइड की अभिक्रिया HI की अधिकता में कराते हैं तो यह अभिक्रिया आगे चलती है, जिसके फलस्वरूप आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण हो जाता है। ये देखिए आपका आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। पहली अभिक्रिया जो हम करा रहे हैं वो आपकी हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई, सोडियम के बाद में हमने आपकी PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई और PCl5 के बाद में जो हमने आपकी क्रिया कराई HI के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है एलिल आयोडाइड बना
और इस एलिल आयोडाइड की अभिक्रिया में HI की अधिकता में कराते हैं तो हमारा आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनता है। अब अगली अभिक्रिया हम देखिए वो पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में देखिए नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या अभिक्रिया नंबर 4 वो है आपकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं तो देखिए आपका ये आपका CH2OH, CHOH और CH2OH साम्र H2SO4 की उपस्थिति में देखिए जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं HNO2, HONO2 और HONO, ये हो गया हमारा नाइट्रिक अम्ल। ये देखिए और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हमने देखिए साम्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर ये हो गया हमारा कंसंट्रेट H2SO4, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा बन गया CH2ONO2 CHONO2 और CH2ONO2 प्लस 3H2। ये आपका जो पाद है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट यानी नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक क्या है? एक पदार्थ। तो इस प्रकार से जब हम ग्लिसरॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन नामक एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आपको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो कि यूनिट नंबर 2 में आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक आपका अल्कोहल टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हमने विचलन की विधियां और रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बताई, जिसमें सबसे पहले आपकी सोडियम के साथ, दूसरी PCl5 के साथ, तीसरी HI के साथ और चौथे में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करें जो कि कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। इसके फलस्वरूप ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का निर्माण होता है या नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण होता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।